मानी पीटीआई से मुलाकात के लिए वजीर आला सुहेल आफरीदी अडियाला जेल पहुंच गए। काबीना असम्बली अरकान भी वजीर आला के साथ वजीर आला सरकारी प्रोटोकॉल के हमरा अडियाला जेल पहुंचे। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा को अडियाला रोड पर गोरखपोरना के रोक दिया। अडियाला रोड पर पुलिस की भारी नफरी तैनात, सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। नॉर्वे के वजीर खारजा स्पेन बात एडे की GH को आमद। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर से मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी इलाके सिक्योरिटी और दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर ने आलमी अमन और इलाके इस्तेहकाम पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ उजागर किया। मुश्तरका सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने के लिए ताउन और मुश्तरका कोशिशों की जरूरत पर जोर। नॉर्वे के वजीर खारजा की इलाकी अमन और इस्तेहकाम के लिए पाक फौज के किरदार की तारीफ। दिफाई और सिक्योरिटी शोबों में ताउन मजीद बढ़ाने का अज़्म का यादा, ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का इजहार। नॉर्वे की खित्ते और आलमी अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार की तारीफ। 10 साल बाद नॉर्वे के वजीर खारजा का पाकिस्तान का दौरा। दफ्तर खारजा में मीडिया से गुफ्तगू में एस्पेन बात एड ने कहा कि पाकिस्तानी क़यादत ने मुश्किल वक्त में ज़रूरतमंदाना किरदार अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का किरदार काबिल तारीफ है। अमन की काविशों से आलमी सतह पर पाकिस्तान को पजीराई हासिल हुई। मौजूदा कशीदगी आलमी अमन और मईशत के लिए इंतहाई खतरनाक है। पाकिस्तान और नॉर्वे का अवामी सतह पर रवाबित बढ़ाने पर इत्तफाक। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा, दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारत के शोबे में बेपनाह मौक़े मौजूद हैं। पाकिस्तान और नॉर्वे के दरमियान बहरी उमूर में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक हुआ। भारत की जानिब से सिंदास मुआहदे की एकतरफा मुअत्तली के मामले से भी नॉर्वे के वज़ीर खारजा को आगाह किया। पाक भारत कशीदगी के दौरान नॉर्वे पाकिस्तान के साथ राब्ते में था। हसास सूरत-ए-हाल में राब्ते में रहने पर शुक्रिया अदा करते हैं। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की का दिफाई ताउन। नए दिफाई सनती मरकज़ की बुनियाद। मक्का मुआहदा गहरे सफारती और अस्करी असरात के साथ मरबूत दिफाई सनती निज़ाम की शक्ल इख्तियार कर सकता है। नेशनल इंटरेस्ट का एतराफ़। कहा, पाकिस्तान आलमी दिफाई मंडी में उभरती हुई ताकत के तौर पर सामने आ रहा है। पाकिस्तान ज़मीनी, बहरी और फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम की मुकम्मल रेंज बरामद करने की सलाहियत रखता है। पाकिस्तानी बख्तरबंद गाड़ियों, हथियारों और गोला बारूद की बड़े पैमाने पर पैदावार अहम सलाहियत है। सऊदी माली वसाइल और तुर्क जदीद टेक्नोलॉजी पाकिस्तानी दिफाई सनत को मज़ीद मजबूत बना सकते हैं। आज़ादी के जश्न में यादगार फतह पर पाकिस्तान की अजीम दास्तां जगमगाएगी। पाकिस्तान की 79वीं शब आज़ादी के जश्न का शानदार प्रोमो जारी। चलो फिर से मुस्कुराएं, शब आज़ादी की रौनक बढ़ाकर परचम कुशाई का फ़र्ज निभाएं। आओ मिलकर 79वीं शब आज़ादी को यादगार फतह इस्लामाबाद पर जश्न मनाएं। योम आज़ादी की मरकज़ी तकरीब की तमाम तैयारियां मुकम्मल। आज शब यादगार फतह पर पहली बार तकरीब होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर यादगार फतह का इफ्तिताह करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ परचम कुशाई और कौम से खिताब करेंगे। 14 अगस्त की रात 12 बजे तक इस्लामाबाद में हैवी ट्रैफिक का दाखिला बंद रहेगा। जश्न आज़ादी के मौका पर ISPR की जानिब से मिली नगमा मेरा प्यारा वतन पाकिस्तान रिलीज। नगमे में गिलगित बल्तिस्तान के गुलकार मजीद अहमद ने अपनी आवाज़ का जादू जगाया। पाकिस्तान से प्यारे दिल पाकिस्तान दादा पाकिस्तान। जश्न आज़ादी करीब, हर मंजर दिल फरेब। गली महलों में सब्ज़ी लाली परचमों की बहार, इमारतें बरकी कुमकुमों से रोशन, बच्चे झंडियाँ लगाने में मगन। स्टॉल्स पर रश बढ़ गया। आप जश्न आज़ादी कैसे मना रहे हैं? अपनी तस्वीर और वीडियोस ABN न्यूज़ को भेजें। आपकी तैयारियां हम पूरी दुनिया को दिखाएंगे। योम आज़ादी में एक रोज़ बाकी, गहमा गहमी रूज पर हर तरफ सब्ज़ी लाली परचमों की बहार। पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद समेत मुल्क भर की अहम सरकारी इमारतों को रंग बिरंगी लाइटों से सजा दिया गया। घरों की छतों, इमारतों पर कौमी परचम अवेजा। मार्केटें और बाजार झंडियों, बैजेस और आराइशी अशिया से सज गए। योम आज़ादी की मुनासबत से सब्ज़ी लाली रंग के मलबूसात भी बच्चों की तवज्जो का मरकज़। योम आज़ादी की तैयारियां, लाहौर रोशनियों से जगमगा उठा। हम शाहराहें बरकी कुमकुमों से मुनव्वर। लिबर्टी चौक, माल रोड, जेल रोड ने कौमी परचम के रंगों की चादर ओढ़ ली। माल रोड पर रोशनियों से मुनव्वर बाबाए कौम का खूबसूरत मुजस्मा तवज्जो का मरकज़। जगमगाता सब्ज़ी लाली परचम हुब्बुल वतनी के जज्बात का महवर। ईरान जंग ने अमरीकी फौजियों को नफसियाती मरीज बना दिया। कई एहलकारों की खुदकुशी की कोशिश। अमरीकी तैयारा बरदार जहाज इब्राहिम लिंकन पर तैनात मुतअद्दिद एहलकारों के समंदर में छलांग लगाने की कोशिश।
अमरीकी मीडिया के मुताबिक एक एहलकार की अहलिया ने बताया कि तवील और मुसलसल ड्यूटी के बायस इनके शोहर ने जहाज से छलांग लगाने की कोशिश की, जबकि जहाज के अमले ने कई एहलकारों को ऐसा करने से रोका। रिपोर्ट में अमरीकी बहरी बेड़े पर खुराक और बुनियादी अशिया जरूरिया की किल्लत का भी दावा। अमरीकी सेंटर्स का वाकयात की तहकीकात कराने का मुतालबा। अमरीकी बहरिया की फौजियों में खुदकुशी की कोशिशों या ज़हनी सेहत के मसाइल में इजाफे की तरदीद। इब्राहिम लिंकन पर 5000 सेलर्स और मैरीन्स गुज़िश्ता 8 माह से जायद अरसे से तैनात हैं। ईरान की जंगी हिकमत अमली में बड़ी तब्दीली। पासदार इनकलाब को दुश्मन की सरजमीन तक कार्रवाई का हुक्म। सीनियर मुशीर ब्रिगेडियर जनरल रजा नकदी कहते हैं, पासदार इनकलाब को अपनी अस्करी सलाहियत इस सतह तक ले जाने का हुक्म दिया गया है कि जंग सिर्फ ईरानी सरहदों तक महदूद न रहे, बल्कि इसे मुखालिफ के इलाके तक ले जाने की इस्तेदाद भी मौजूद हो। पासदार इनकलाब को मुकम्मल तैयारी रखने की हिदायत की गई है ताकि ज़रूरत के वक्त कार्रवाई की जा सके। अमरीका का फौजी बजट ईरान की दिफाई बजट से तकरीबन 100 गुना ज़्यादा है। हाल तनाज़ा में दुश्मन के तमाम 14 अहदाफ नाकामी से दो चार हुए। पासदार इनकलाब तबाह हो चुकी। ईरान अब मशरिक़ वस्ता का बदमाश नहीं रहा। सदर ट्रंप का सोशल मीडिया पर बयान। कहा, ईरान के पास पैसा नहीं, मुल्क तबाह हो चुका। महंगाई 300% तक पहुंच चुकी। ईरान के पास बहरिया है और ना फजाइया। फौजी तनख्वाहों से महरूम है। ईरान सिर्फ बातें करता है, अमली इक़दामात नहीं करता। ट्रंप का एक बार फिर आपने हरमज़ पर मुकम्मल कंट्रोल का दावा। कहा, अमरीकी बहरी नाकाबंदी को हर कोई फौलादी दीवार करार दे रहा है। कलअदम जॉइंट एक्शन कमेटी ने 8 एहलकारों को अगवा कर लिया। कमेटी मगवी पुलिस एहलकारों को रिहा करे, नुकसान हुआ तो संगीन नतायज होंगे। तर्जुमान आज़ाद कश्मीर पुलिस SSP खावर अली शौकत की वार्निंग। कहा, मगवी एहलकारों पर तशद्दुद किया गया। शरपसंदों ने लोगों को धमकियां दी। कोई भी कानून से बालातर नहीं। रियासत पहले कमज़ोर थी, न अब कमज़ोर है। कलअदम अवामी एक्शन कमेटी किसी एजेंडे पर काम कर रही है। रियासत तहम्मुल का मुजाहरा कर रही है, इसे कमज़ोरी न समझा जाए। वालिदैन अपने बच्चों को शरपसंदों के मज़मूम अज़ाइम से महफूज रखें। रावलाकोट में अवाम की ज़िंदगी अजीरन कर दी गई। ख़वातीन और बच्चों को ढाल के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था। आज़ाद कश्मीर के अवाम पर तशद्दुद एहतजाज को मुस्तरद करते हैं। अवाम ने तंजीम से राब्ते मुनक़ता कर लिए। कलअदम तंजीम का वाहिद मकसद रियासती अमलदारी को कमज़ोर करना है। आज़ाद कश्मीर इंटरमीडिएट फर्स्ट एनुअल 2026 के मुलतवी शुदा इम्तहानात के लिए मुतबादिल मार्क्स पॉलिसी मंजूर। पार्ट अव्वल के तमाम तलबा तालिबात को पार्ट दोम में प्रमोट करने का फैसला। पार्ट दोम के मुलतवी शुदा पर्चों के नंबर साबिका पर्चों के तनासुब से दिए जाएंगे। कंपोजिट इम्प्रूवमेंट कंपार्टमेंट और फेल उम्मीदवारों के लिए भी मुतबादिल मार्क्स फार्मूला नाफिज। मैट्रिक और इंटरमीडिएट पार्ट दोम के प्रैक्टिकल नंबर्स थ्योरी इम्तिहान के फ़ीसद के मुताबिक दिए जाएंगे। 90% या ज़ायद नंबर लेने वाले तलबा को प्रैक्टिकल में मुकम्मल 30 नंबर मिलेंगे। 33% से कम नंबर लेने वाले तलबा प्रैक्टिकल में फेल तस्वुर होंगे। डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारिजा सागदार से सदर मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर शाह गुलाम कादर की मुलाकात। आज़ाद कश्मीर की मौजूदा सियासी सूरत-ए-हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। तामीर और तरक्की और अवामी मसाइल के हल पर भी गुफ्तगू। शाह गुलाम कादर ने आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून की कामयाबी पर सेनेटर इसहाक डार को आगाह किया। मुल्क में जारी सियासी बहरान में शिद्दत आने लगी। पीपल्स पार्टी की हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए अपोजिशन के साथ मिलने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी की क़यादत ने कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर महमूद खान नचगज़ई से मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार किया। साबिक़ स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर और चीफ व्हिप आमिर डोगर से रब्ता किया गया, तहाँ बाज़ाब्ता बातचीत अभी शुरू नहीं हुई।